हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरे चैनल डॉक्टर AKS मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज इस तरह का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज रेज्ड बाय 40%, बाय हाउ मच percent must a householder reduce his consumption of the commodity so as not to increase his expenditure। फिर से देखा जाए, if the price of the commodity is raised by 40%, commodity का प्राइस बढ़ गया 40%, by how much percent a householder reduce his consumption, householder को कितना परसेंट अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सो एज नॉट टू इंक्रीज ही एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें कि मान लेते हैं कि कोई फैमिली का बजट है कि 1000 रुपया खर्च करना है चीनी की खपत में, और चीनी का कीमत 50 रुपये पर किलो है, तो एक महीना में 20 किलो चीनी उस परिवार में खपत होता है। अब चीनी का दाम बढ़ जाता है, चीनी का दाम 50 रुपये से 55 रुपये हो जाता है, तो अब 20 केजी तो चीनी नहीं मिलेगा, 20 केजी से कम मिलेगा चीनी, तो एक्सपेंडिचर 1000 रुपया ही रहेगा और कंजम्पशन कम गया। पहले 20 रुपया 20 केजी एक महीना में खपत होता था, अब 20 केजी से कम खपत करना पड़ेगा, तो कितना परसेंट कमा, कंजम्पशन में कितना परसेंट कमा चीनी का दाम बढ़ जाने से, वही चीज यहाँ पर है। इसके लिए पहले इसको देखा जाए, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय A%, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय A%, then the decrease in consumption is this much। यदि कमोडिटी का प्राइस A% बढ़ गया तो कमोडिटी का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? तो A/100 + A × 100। एंड यदि प्राइस डिक्रीज कर जाए, कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज कर जाए, तो निश्चित रूप से कंजम्पशन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो A/100 - A × 100। यही दोनों चीज को आपको याद रखना है। ये दोनों चीज याद रहेगा तो तुरंत सब बन जाएगा। क्वेश्चन को देखा जाए कि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज रेज्ड बाय 40%, ठीक है, 40% प्राइस बढ़ गया कमोडिटी का, तो हाउस होल्डर को कितना परसेंट कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, वही हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा? 40%। तो हम लिखेंगे ए मीन्स 40/100 + 40 × 100%। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40/140 × 100%। 0 0 कैंसिल, 2 7 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा 200/7 इक्वल टू 7 2 जा 14, 6 60, 6 7 8 जा 4/7%, 28 4/7%। एक तो आंसर हो गया, 28 4/7 आंसर हो गया। दूसरे केस में देखें कि इफ द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स डाउन by 20%, if the price of milk falls down by 20%, by how much percent must a householder increase its consumption so as not to decrease his expenditure on this item? यानी एक्सपेंडिचर सेम रहेगा और उस मिल्क का जो है वो प्राइस 20% क्या हो गया? डाउन हो गया, कम गया, तो कंजम्पशन इसी रूप से बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। ए की जगह पर 20% लिखेंगे, 20/100 - A मीन्स 100 - 20 मीन्स 80 × 100%। तो ये हो जाएगा 24 425 मीन्स 25%।
आंसर हो गया 25%। तो इस तरह का सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। मतलब प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो कितना परसेंट कंजम्पशन कमेगा, किसी कमोडिटी का प्राइस कम गया तो कितना परसेंट कंजम्पशन बढ़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से। ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।